हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो आज का व्लॉग रास्ते से शुरू होता है। तो हम आज जा रहे थे कटरा की ओर। तो अभी हम घर से मसा निकले थे, तो इतना सामान और इतनी हड़बड़ी में कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि व्लॉग भी बनाना है। बस मैंने छोटी छोटी क्लिप्स रास्ते में बनाई और एडिट करते टाइम इसको वॉइस ओवर किया। रास्ते में आते टाइम, हमारे घर से जम्मू की तरफ आते टाइम आपको सुंदर सुंदर नज़ारे देखने को मिलेंगे। और ये चिनाब जो आपको नीचे दिख रहा है, ये देखने को मिलेगा। तो हम अभी पहुंच गए थे कटरा। और कटरा मेन बस स्टैंड के पिछली वाली साइड आपको जहाँ पे RFID वगैरह बनाते हैं, तो सबसे पहले हम आके वहाँ पे लाइन पे लग गए। और यहाँ पे इतना रश था, जो मतलब औरतें और जो फीमेल और मेल से उनकी अलग अलग लाइंस थी, लेकिन रश बहुत ज़्यादा था। तभी हम जल्दी पहुँच गए थे यहाँ पे। और जो RFID मतलब बनाने के लिए ये यहाँ पे कंपलसरी है। इसके लिए हमारे पास आधार कार्ड का होना ज़रूरी है। और उसके बेसिस पे ये हमें एक कार्ड जैसे प्रोवाइड करते हैं, जो उसे हमें पूरी यात्रा में पहन के ही मतलब जाना पड़ता है, इसको हम नहीं उतार सकते। फाइनली तो हमारी RFID वगैरह बन चुकी है। सबसे पहली टेंशन तो मुझे यही थी कि सबसे पहले ये बन जाए, उसके बाद हम आराम से धीरे धीरे जाएंगे। देखो खुशी, देख रहे हो कितनी सारी खुशी झलक रही है। तो बाहर निकलते ही हमने यहाँ पे ये ली चुन्नी टाइप, और इसको हमने सब में बांधा क्योंकि सब ले रहे थे और हमने भी ले ली। और ये बांधने के बाद हम सोच रहे थे, अभी हमारे पास बहुत सारा सामान पड़ा हुआ था, तो उसको हमने यहाँ पे जमा कराना था। और छोटा सा बैग हम साथ लेके जाना था, क्योंकि तो ID वगैरह बनाने के बाद हम आगे एक शॉप पे, जहाँ से हमने प्रसाद वगैरह लेना था, और हम सोच रहे थे कौन सी चुनी लें कौन सी नहीं लें। तो हमने यहाँ पे हमें जितना मतलब खुद समझ आया हमारी खुद की मतलब इससे, तो हमने वो सारी चीज़ें यहाँ से ली। क्योंकि वहाँ पे वो इनके कहने के मुताबिक कि वहाँ पे अब जो पैसे वगैरह हैं, फ़ोन वगैरह अंदर अलाउड नहीं है, तो पैसे वगैरह भी नहीं है। आप वहाँ दान पत्र वगैरह भी डाल सकते, मतलब नहीं चढ़ाने देते। इसलिए आपको यहाँ से एक छत्र टाइप का मिलता है, तो आप वो लेके वहाँ पे चढ़ा सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें ये आप यहाँ पे हमें ये समझा रहे थे। और हमने यहाँ से प्रसाद वगैरह लिया और उसके बाद हम यहाँ से निकल पड़े। तो गाइस वहाँ से आने के बाद हमने यहाँ पे खाया ये कुलचा, और उसके बाद हम यहाँ से निकल पड़े सामान जमा करवाने के लिए वहाँ के लिए। तो यहाँ पे हमें पहले पता ही नहीं चल रहा कहाँ पे जाना है कहाँ पे नहीं है। और हमने पहले यहाँ पे पूछताछ की, बहुत सारे लोगों से पूछा, फिर जाके हमें यहाँ इस जगह का पता चला। ये बिल्कुल बस स्टैंड की अगली वाली साइड है, आप किसी से पूछ सकते हो। वहाँ पे आपको इजीली मतलब कोई बता देगा। यहाँ पे आपको टिकट्स वगैरह मिलती हैं, और आपके सामान के हिसाब से मतलब वेट के हिसाब से आपको यहाँ पे पेमेंट करनी पड़ती है। और हमने यहाँ पे 30 रुपीज़ दिए थे, और ये हमें दूसरे दिन मिलना था सामान। लेकिन टिकट्स आप नहीं घुमा सकते। अगर आपने टिकट घुमा दी तो उसके बाद आपको यहाँ पे एक फॉर्म अप्लाई करना पड़ता है, जिसपे आपके आधार कार्ड वगैरह वो सारी चीज़ें मतलब फॉर्मेलिटीज़ लगती है। और उसके बाद ही आपका सामान वो आपको रिटर्न करते हैं। तो इसलिए आपको जो भी रिसिप्ट मिलती है आपको उसको ध्यान से रखना है। तो हमने यहाँ पे जो भी यहाँ पे हमारा एड्रेस वगैरह वो सारी चीज़ें लिखी जाती हैं, तो हमने वो सारा यहाँ पे काम निपटाया, और उसके बाद हम यहाँ से निकल पड़े। दोस्तों, तो अभी हम बैठे हैं यहाँ पे खाना खाने के लिए, क्योंकि हमें बहुत जोर की भूख लगी हुई है। इसलिए हमने सोचा पहले पेट पूजा करते हैं और उसके बाद ऊपर जाएंगे। और इसको इग्नोर करें, यहाँ पे सर्दी है। इतना माइक की सुविधा होती तो अच्छा होता, क्योंकि हम शोर शराबा बहुत ज़्यादा है। तो अभी हम खाना खाएंगे, फिर ऊपर प्रस्थान करेंगे। तो कैसी रहती है हमारी जर्नी, हम आपके साथ जरूर शेयर करेंगे, क्योंकि इससे पहले कभी नहीं आएंगे यहाँ पे, और पूछ पूछ के करना पड़ रहा है दोस्तों। मेन्यू वगैरह हम देख रहे थे, हम समझ नहीं आ रहा हम क्या मंगाएं। उसके बाद हमने सब्ज़ी रोटी और रायता, मतलब तंदूरी रोटी के साथ बैटर और रायता वगैरह मंगवाया। क्योंकि यहाँ से हमें पैदल यात्रा करनी थी, तो इसलिए मैंने इनको बोला कि नखरे मत लगाओ, कुछ खा पी लो, क्योंकि रास्ते में काम आएगा। तो क्योंकि हमने रास्ते में कुछ नहीं खाया था, तो इसलिए हमने एक पेट पूजा वगैरह की। उसके बाद हमने यहाँ से ऑटो लिया बालगंगा तक, क्योंकि जो जहाँ से मतलब मेन रास्ता शुरू होता है, तो वहाँ तक हम ऑटो पे गए। अभी हम पहुँच गए हैं बालगंगा। तो अभी हम यहाँ से जाएंगे। यहाँ से दो रास्ते होते हैं, पुराना और एक नया। तो पुराने वाले रास्ते से जाएंगे। तो गाइज़ ये है मेन जगह जिसका नाम है बालगंगा, और यहाँ से हमारा सफ़र शुरू होता है। तो यहाँ अंदर हमारी मतलब चेकिंग वगैरह होता है सामान का भी, और लाइंस में लग के हमारी चेकिंग वगैरह होती है। तो यहाँ पे शर्मन अलग लाइन में था और हम अलग लाइन में थे। लड़कों की लाइन बहुत ज़्यादा थी और औरतों की लाइन मतलब कम थी। तो यहाँ पे हम बाहर वेट करना था हमने उसका। और यहाँ पे हमारे सामान का चेक इन हो गया। हमारे पास एक बस छोटा सा बैग था। हमारा चेक इन हो गया और हम शर्मी का वेट कर रहे हैं। हमें आते हुए हमें दिखा एक घाट, क्या नाम था बाथिंग घाट। बाथिंग घाट करके। तो अभी हम यहाँ पे आए थे देखने
कि यहाँ पे क्या है क्या नहीं। रास्ते में आते हुए बाहर लेबल किया हुआ वहाँ पे, मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पे क्या है। ऐसा कुछ करके है यहाँ पे। और रास्ते में आपको बहुत छोटे-छोटे मंदिर देखने को मिलेंगे, तभी तो जम्मू को सिटी ऑफ टेम्पल कहा जाता है। और रास्ते में आते हुए आपको सबसे पहले ये वाला मंदिर दिखता है, जहाँ पे बाहर लेबल किया हुआ है चरण पादुका करके। तो यहाँ अंदर आके आपको मतलब माता रानी के जो सारे रूप हैं, उन सब की मूर्ति देखने को मिलती है और भी बाकी जो देवी-देवताज़ हैं, उनकी मूर्ति देखने को मिलती है। बहुत ही सुंदर नज़ारा था। और यहाँ पे हमारे अच्छी तरह से दर्शन हो गए। हमने यहाँ पे दर्शन किए और हम यहाँ से निकल पड़े। यहाँ से दर्शन करने के बाद हमारी जो पैदल यात्रा है वो शुरू होती है। तो हम चाह रही थी, तो जहाँ मतलब बहुत सारे लोग थे, कुछ पहले हम सोच रहे थे किसी मतलब बहुत सारे लोग थे तो हमने सोचा किसी के पीछे चलते हैं, लेकिन हम इतना ये हमें लग रहा था कि हम तो मतलब एक पहाड़ी इलाके से बिलोंग करते हैं, लेकिन नहीं, हमसे ज़्यादा तेज़ तो और बाकी लोग चल रहे थे। तो हम भी धीरे धीरे उनके पीछे पीछे होते हुए चल रहे थे, जय जयकारे लगाते हुए। दोस्तों, रास्ते में आपको हर जगह शौचालय मतलब टॉयलेट वगैरह की सुविधाएं मिल जाएंगी और शॉर्टकट रास्ता मिल जाएगा। लेकिन जो शॉर्टकट रास्ता होगा, दो मतलब रास्तों को जो जोड़ता है बीच में, लेकिन वो क्या थी, सीढ़ियाँ थी। और हमने शॉर्टकट रास्ता भी यूज़ किया, लेकिन सीढ़ियों से हालत इतनी टाइट हो गई कि दोस्तों बहुत बुरा हाल बहुत बुरा हाल हो चुका है। बाकी मैं आपको दिखाती हूँ हम कहाँ से आए हैं अभी। वहाँ नीचे से हम पैदल आए हैं अभी, जहाँ पे आपको ये मंदिर टाइप दिख रहा है। यहाँ पे एंट्री हो रही है और ये कुछ ऐसा दिख रहा है यहाँ से। अभी वैसे शाम के 6:30 बजे हैं, तभी ऐसा लग रहा है। और इस साइड में दोनों, इनका बहुत बुरा हाल हो चुका है। क्या किया, हमारे पास एक ही बैग है बड़ा वाला, और उसका हमने छोटा रखा था, तो हम छोटा बैग अभी लेके आ गए और बड़ा वाला हम उधर ही जमा करवाते नीचे। मतलब अभी सामान अगर आपने लाया तो आप नीचे रख सकते हैं और वहाँ से वो आपको रिसिप्ट देते हैं, तो वो दिखा के आप अपने सामने वापस ले सकते हो। लेकिन अगर जिसने वो रिसिप्ट घुमा दी तो उसको फ़ाइन पड़ता है। रास्ते में आते टाइम हर किसी ने ये जो आपको मंदिर दिख रहा है, ये मंदिर दिखा होगा। तो ये शिव जी का मंदिर है और ये भी श्राइन बोर्ड के अंदर ही आता है, क्योंकि जो श्राइन इस रास्ते में आते टाइम आप कुछ खाते पीते रहें, क्योंकि पानी की बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है। क्योंकि मुझे तो बिल्कुल मुंह सूख रहा था, तो हमने सोचा यहाँ पे कुछ खा पी लेते हैं। और हमने यहाँ पे नींबू पानी किया और थोड़ी सी रेस्ट की, और उसके बाद हम यहाँ से निकल पड़े। सीढ़ी चढ़ के हालात ख़राब हो चुकी है हमारी। हम सीढ़ी से होते हुए आए, एक रास्ता वहाँ से होते हुए आता है, वो है मोड़ मोड़ करके घुमा के आता है वो, इसलिए हम यहाँ से होते हुए आए। तो 5 से 6 किलोमीटर चलने के बाद आप एक ऐसे पॉइंट पे आते हो, तो जहाँ से आपको 2 पॉइंट मतलब देखने को मिलते हैं, 2 रास्ते। एक डायरेक्ट भवन की तरफ जाता है और एक अर्धकुंवारी से होके हुए आता है। अर्धकुंवारी एक ऐसी जगह है, यहाँ पे रास्ते में पड़ती है, जहाँ पे आपको गुफा मिलेगी, जहाँ पे माता जो वैष्णो माता थी, उन्होंने 8 महीने वो वहाँ पे रहे थे उस गुफा में। जो 2 रास्ते हैं ना, अर्धकुंवारी वाले रास्ते से आए हैं और यहाँ पे आकर ना इतना मन खुश हो गया। नीचे इतना अच्छा नज़ारा दिख रहा है हमारे पीछे, आप देख सकते हो कितना अच्छा लग रहा है। तो गाइज़, हम अर्धकुंवारी पहुँच चुके हैं और यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी। और यहाँ पे टिकट्स जो वगैरह हमें मिल रही थी अंदर दर्शन करने के लिए, तो वो 2-2 3-3 दिन मतलब वेटिंग में मिल रही थी। और जिसने अगर डायरेक्ट यहाँ पे मतलब दर्शन करने हैं इंस्टेंट, तो उसको 500 मतलब पे करना पड़ना था। तो हमने पहले टिकट्स का पता किया और एक आदमी हमें यहाँ मिला, हमें उनसे पूछा, उन्होंने हमसे पहले टिकट की थी, तो उनकी 3 दिन बाद ही टिकट आई। तो फिर हमने सोचा पहले हम ऊपर भवन से होके आते हैं, वापसी पे आते टाइम देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश था। तो हमने पहले यहाँ पे मतलब थोड़े बहुत 10-15 मिनट हम यहाँ पे रुके, हमने थोड़ा सा आराम किया और यहाँ पे मतलब मंदिर के अच्छी तरह से दर्शन किए और कुछ फ़ोटोज़ वगैरह ली।
जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। 8 से 10 किलोमीटर में चल चुके हैं और ऐसा लग रहा है जहाँ पे आ गए हम नीचे इतना दूर दिख रहा है और हम यहाँ से इतनी दूर आगे ऊपर आए हैं। विश्वास नहीं हो रहा है कि इतना ऊपर चल के आए हम। नीचे दूसरी दुनिया दिख रही है और हम ऐसे आसमान पे लग रहे हैं कि जैसे हम आसमान में पहुँच गए। दोस्तों हर मोड़ देखने के बाद यही लग रहा है बस यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, लेकिन आगे जाके फिर दूसरा मोड़ दिख रहा है। समझ नहीं आ रही अभी कितना है और कितना नहीं। बहुत ही बुरा हाल हो चुका है। 3 किलोमीटर है अभी। थक चुके थे लेकिन अब फिर बार जय माता दी, जय माता दी। तो गाइज हम मेन एंट्रेंस के बाहर पहुंच चुके थे और यहाँ आते ही मतलब आँखें खुली खुली रह के हमें लग रहा था हम पता नहीं कहाँ आ गए हैं। मुझे तो लग रहा था ऐसा। यहाँ पे बहुत ही अच्छी डेकोरेशन की हुई थी, तो सारे लोग मतलब जो भी आ रहे थे यहाँ पे तो पहले यहाँ पे ही रुक रहे थे और हर मतलब थोड़े कोई 1, 2, 3 मीटर की दूरी पे आपको जो डेकोरेशन का डिज़ाइन था वो चेंज देखने को मिलेगा। और अंदर जाके जैसे हम नज़दीक और भवन के पहुंचते जा रहे थे तो जो सारी डेकोरेशन थी वो फूलों से की हुई थी, जैसे कि आप देख सकते हो सामने ये सारे फ्रेश फूलों से की हुई थी और यहाँ पे इतनी अच्छी अच्छी फूलों की स्मेल आ रही थी कि पूछो मत। तो बहुत ही ज़्यादा हमने एंजॉय किया और यहाँ पे आते ही फिर गाइस ये डेकोरेशन देख रहे हो कितनी सुंदर लग रही है। तो यहाँ मैं लाइन में खड़ी थी क्योंकि यहाँ पे जो सारा सामान होता है वो अंदर नहीं लेने देते। तो यहाँ बहुत ही बड़ी लंबी लाइन लगी हुई थी सामान और लॉकर्स में डालने के लिए। तो और यहाँ से साथ में हमें दिख रहा था भवन का रास्ता, ऊपर से लोग जा रहे थे और सारी वीडियोस बना रहे थे। मैंने सोचा मैं क्लिप उठा देती हूँ, बाद में एडिट कर लेंगे क्योंकि शोर बहुत ज़्यादा था, समझ नहीं आ रहा था क्या मतलब करूँ और क्या बोलूँ, इसलिए मैंने बाद में सोचा कि वॉइस ओवर कर दूँगी।